Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss the NCERT exercise of chapter 2nd of class 12 physics. So, in our previous lectures, we had to discuss about question number 1 to question number 6. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। ठीक है ना, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11 क्वेश्चन है इसमें, तो 11 क्वेश्चन तक इसमें डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. What is the total capacitance of the combination? Determine the charge on each capacitor if the combination is connected to a 100 volt supply. So in this question we have 3 capacitor and these capacitor are connected in parallel combination. Clear? Let's see. C1 capacitor, it is C2 and this is C3. ठीक है, इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट किए गए हैं या एक सोर्स कनेक्ट किया गया, सप्लाई कनेक्ट किया गया, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट। नाउ C1 is equal to 2 picofarad, C2 is equal to 3 picofarad and C3 is equal to आपका 4 picofarad की गिवन है। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि इस कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना है। तो फर्स्ट इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। नाउ वैल्यू ऑफ C1 2 प्लस 3 प्लस 4 and it is equal to 9 picofarad। 9 picofarad इसमें टोटल इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है C1, C2 एंड C3 जो कैपेसिटर है, इन सारे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सेकेंड पॉइंट निकालेंगे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, each capacitor, that is Q1 is equal to C1 into V. C1 is equal to 2 picofarad into V is equal to 100 and that is equal to 200 picofarad. Q2 charge on second capacitor, Q2 is equal to C2V and value of C2 is equal to 3 picofarad, तो 3 into 100 is equal to 300 picofarad and Q3 is equal to C3V and that is equal to 4 into 100 and is equal to 400 picofarad। क्लियर है? तो इस कैपेसिटर पे 200 पिकोफैरेड का चार्ज है, सॉरी फैरेड नहीं, चार्ज है ना, कूलम होगा। तो इस पे 200 कूलम का चार्ज है, इसमें 300 पिकोफैरेड, सॉरी पिको कूलम का चार्ज है और इस पे 400 पिको कूलम का चार्ज है, पिको कूलम में आएगा चार्ज। क्लियर? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। Now, question number 8. In a parallel plate capacitor with air between the plate, each plate has an area of 6 into 10 to the power minus 3 meter square and distance between the plate is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor if the capacitor is connected to a 100 volt supply. What is the charge on each plate of the capacitor? तो हमें ईच प्लेट पे कितना चार्ज है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू 6 into 10 to the power minus 3
मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D इज इक्वल टू 3 mm, 3 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर। और क्या गिवन है, और पावर सप्लाई गिवन है V इज इक्वल टू 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पे इसको चार्ज किया जाता है, तो इस पे कितना चार्ज स्टोर होगा वो कैलकुलेट करें। ठीक, नाउ सबसे पहले हम इसकी कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटर की कैपेसिटी, ये कैपेसिटेंस C नॉट, क्योंकि ईयर कैपेसिटर है, प्लेटों के बीच में क्या फील्डेड है, ईयर फील्डेड है। C नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A 6 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय D। D इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3, इससे कैंसिल, इससे डिवाइड कर देंगे तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.7 माइनस 12 फैरेड। ठीक है, ये चार्ज हो गया। देन सॉरी कैपेसिटी हो गया, चार्ज ऑन कैपेसिटर and that is equal, Q is equal to C into V, then C, value of C is equal to 17.7 into 10⁻12 into V, V is equal to 100 means 10⁻2, तो 12 में से 2 पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये 17.7 into 10⁻10 कूलम ऑफ चार्ज। इतना चार्ज जो है वो हमारे कैपेसिटर पे स्टोर होगा। क्लियर? Now, question number 9. Question number 9. Question number 9. Explain what would happen if n capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet, dielectric constant is equal to 6 were inserted between the plate. First, while the voltage supply remained connected, and second, after the supply was disconnected. इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 9 ये गिवन है इसमें कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, 8 में हमारे पास एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका एरिया गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, ठीक है 3 mm, और इसको हमने एक बैटरी या पावर सप्लाई से कनेक्ट किया है जिसका वोल्टेज है 100, पावर सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना, 100 वोल्ट के एक पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट किया है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में इसी क्वेश्चन नंबर 8 को ही थोड़ा सा रिप्लेस किया गया है, इसमें थोड़ा सा ऐड किया गया है। कह रहे कि इसके अंदर अगर एक हम माइका को प्लेस करते हैं, एक माइका जिसकी थिकनेस 3 mm है, सेम थिकनेस का 3 mm थिकनेस का अगर एक माइका को प्लेस करते हैं जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 6 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 6 है, तो कहेंगे इस माइका को प्लेस करने पर क्या होगा जब इस पावर सप्लाई को कनेक्ट रखेंगे, मतलब जब पावर सप्लाई कनेक्टेड होगा, पावर सप्लाई को कनेक्ट करके माइका को फिल करेंगे, और सेकंड कंडीशन में इस पावर सप्लाई को रिमूव करके यहाँ से हटा के फिर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इसके अंदर फिल करेंगे, तो क्या चेंजेस आएंगे इसमें। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने फाइंड आउट किया था C इज इक्वल टू C नॉट इज इक्वल टू 17.7 इंटू 10⁻12, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.77 इंटू 10⁻11 एंड 1.8 इंटू 10⁻11 फैरेड। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो 1.8 आ जाएगा। ये होगा एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। क्लियर है? वोल्टेज इनिशियली वोल्टेज V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट एंड थिकनेस
और डिस्टेंस सेम है 3 mm का है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड चार्ज क्यू नॉट, चार्ज हमने फाइंड आउट किया कितना है 17.7 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 10 कूलम। तो इसको हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 9 कूलम। पॉइंट को लेंगे, पावर ऐड हो जाएगा और इसको राउंड ऑफ करेंगे, 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 1.8 इंटू 10 टू की पावर माइनस 9 कूलम। ये डाटा हमारे पास दे रखा है जब कैपेसिटर के बीच में क्या हो, एयर फिल्टेड हो, और ये डाटा जो है हमारे पास इनिशियल डाटा है। क्लियर? नाउ सेकेंड, अब इसमें कंडीशन है केस फर्स्ट, व्हेन पावर सप्लाई is connected, then फर्स्ट कंडीशन देते हैं जब पावर सप्लाई क्या होगा, कनेक्ट होगा। पावर सप्लाई को हमने डिस्कनेक्ट नहीं किया, पावर सप्लाई को कनेक्ट करके हमने माइका को अंदर फिल किया कैपेसिटर के बीच में, ठीक है। जैसे माइका को फिल करेंगे तो अगर पावर सप्लाई कनेक्ट है, बैटरी कनेक्टेड है, तो इस कंडीशन में इसका वोल्टेज जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस remain constant, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देन V इज इक्वल टू 100 वोल्ट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब बैटरी कनेक्टेड होता है और बैटरी कनेक्टेड की कंडीशन में जब हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर फिल करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। और इसके बाद बैटरी को हटा के जब इसके अंदर डायरेक्टिक मटेरियल को फिल करते हैं चार्ज कैपेसिटर के बीच में तो क्या होता है, दोनों कंडीशन है। तो जब बैटरी कनेक्टेड होगा तो वोल्टेज सेम रहेगा, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होगा चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्लियर? तो V इज इक्वल टू 100 वोल्ट एंड सेकेंड कंडीशन चार्ज कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, देखो डायरेक्टिक मटेरियल अगर फिल करेंगे इसके अंदर तो क्या होगा, कैपेसिटी जो है इसका k टाइम्स इंक्रीज होगा। देन C इज इक्वल टू k C नॉट, से k C नॉट। देन वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6 एंड C नॉट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11। मल्टीप्लाई कर दो, 18 6 98 108, ठीक ना। तो ये 10.8 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11 फैरेड। यह हम लिख सकते हैं इसको 1.08 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 10 फैरेड, ठीक है। क्लियर? नाउ सेकेंड सी, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है। कितना चार्ज हुआ कैपेसिटर पर, ये जगह Q इज इक्वल टू, देखो दो फॉर्मूले दो तरीके से निकाल सकते हैं चार्ज। एक तो Q इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C इंटू V, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में अगर आपको याद है तो हमें पता है कि चार्ज जो है वो भी k टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब बैटरी कनेक्टेड होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करेंगे कैपेसिटर के बीच में, तो चार्ज क्या होगा, k टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है ना। जब चार्ज k टाइम्स इंक्रीज होगा देन k इज इक्वल टू C नॉट, Q नॉट, k इज इक्वल टू 6 इंटू Q नॉट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू की पावर माइनस 9 कूलम। कैलकुलेशन दोनों का सेम है, किया जाएगा 1.08 इंटू 10 टू की पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। क्लियर है? ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी जब बैटरी या पावर सप्लाई कनेक्टेड होगा। जब पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होगा तो क्या होगा, केस सेकेंड, केस सेकेंड, when power supply डिस्कनेक्टेड, पावर सप्लाई क्या होगा, डिस्कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। पावर सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब पावर सप्लाई डिस्कनेक्टेड होगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड होगा, कैपेसिटर चार्ज है, उसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल फिल कर रहे हैं चार्ज कैपेसिटर के अंदर, तो इस कंडीशन में चार्ज कांस्टेंट रहता है। चार्ज ऑन
कैपेसिटर विल बी सेम और कांस्टेंट, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देन Q नॉट इज इक्वल टू Q, और Q का वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर। सेकेंड बी पार्ट इसका, कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज बाय K टाइम्स, जो इसकी कैपेसिटी है C जो है वो K टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। देन K इज इक्वल टू C नॉट, और इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट की जैसे आ जाएगा 1.08 इंटू 10⁻11 फैरेड, ठीक, इतना आ जाएगा। क्लियर है। 10 आएगा, सॉरी 11 नहीं 10 आएगा, ठीक है। और वोल्टेज थर्ड या सी पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडीशन में क्या होता है, K टाइम्स डिक्रीज होता है, तो V नॉट बाय K, इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, एंड V इज इक्वल टू Q बाय C का भी यूज कर सकते हैं, दोनों से निकालेंगे सेम वैल्यू आएगा। देन V नॉट इज इक्वल टू 100, देन 100 बाय K, K इज इक्वल टू 6, K इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड करते हैं 50/3 वोल्ट, ठीक है। तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 50/3 वोल्ट। क्लियर, तो इसको नोट कर लो। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? C is equal to 15 picofarad and V is equal to 50 volt. Then we find the electrostatic energy U is equal to half of CV square, then half of 12 into 10⁻⁻12 पिको का -12 into V, that is equal to 50 into 50 into 50, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 ही 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 into 10⁻⁻12, देन 1.5 into 10⁻⁸ जूल, ठीक है। कहता है 1.5 into 10⁻⁸ जूल, इतना एनर्जी जो है वो स्टोर होगा कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट्स द लास्ट क्वेश्चन। अ 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is connected from the supply and it is connected to another uncharged capacitor, that is 600 picofarad. How much electrostatic energy is lost in this process? क्वेश्चन ये है इसमें 12 पार्ट में, सॉरी 11 में, कि एक कैपेसिटर को सबसे पहले हमने चार्ज किया, इसकी कैपेसिटी दे रखा है C1 इज इक्वल टू 600 पिकोफैरेड, ठीक। इसको सबसे पहले चार्ज किया गया 200 वोल्ट पे, एंड V1 इज इक्वल टू 200 वोल्ट, इसको चार्ज किया गया 200 वोल्ट पे, ठीक है। इसके बाद इसको डिस्कनेक्ट किया गया सप्लाई से, और उसके बाद एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया जिसकी कैपेसिटी है 600 पिकोफैरेड, कितना 600 पिकोफैरेड है, लेकिन ये अनचार्ज कैपेसिटर है, सो V2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 0, तो इसका पोटेंशियल कितना जाएगा 0। क्लियर है। तो C1 is equal to 600 picofarad, C2 is equal to 600 picofarad, V1 is equal to 200 volt and V2 is equal to 100, सॉरी V2 is equal to 0 volt, क्योंकि ये अनचार्ज कैपेसिटर है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब इनको आपस में पैरेलली कंबाइन करेंगे तो इस कंडीशन में कुछ एनर्जी लॉस होगा, तो कितना एनर्जी लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे। उसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, एक तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि ना लॉस्ट एनर्जी डेल्टा U
इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 एंड V2 माइनस V1 माइनस V2 का स्क्वायर। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हाफ ऑफ C1 600 इंटू 600 पिकोफैरेड इंटू 600 पिकोफैरेड और दोनों को जोड़ देंगे 6 एंड 6 तो कितना जाएगा ये 1200 पिकोफैरेड इंटू V2 माइनस V1, V2 इज इक्वल टू 200 देन 200 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 देन 0 का स्क्वायर। क्लियर। एक पिकोफैरेड से पिकोफैरेड कैंसिल 1 2 1 2 6 2 जा 12, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 300, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 150 पिकोफैरेड। पिको का लिख देंगे 10 टू द पावर माइनस का 12, एक पिकोफैरेड बचेगा ना तो पिको का जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 एंड 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 या 4 इंटू 10 टू द पावर 400 नहीं 4000 हो जाएगा 40,000। क्लियर। नाउ इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 60, 15 4 से 60, 0 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 प्लस का 4 प्लस का 2। क्लियर। प्लस का 4 प्लस का 2 एंड माइनस का 12 एंड इट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल माइनस का। तो इतना जूल एनर्जी का होगा यहाँ पे लॉस होगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। इस मेथड से अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, याद है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन, ठीक ना। कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 V1 600 पिकोफैरेड इनटू 200 प्लस V2 इज इक्वल टू 0, सो ये वाला टर्म्स कितना जाएगा 0 जाएगा एंड डिवाइडेड बाय C1 V1 C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1200 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड से पिकोफैरेड कैंसिल 1 2 1 2, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6 एंड 6 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 100 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया 100 वोल्ट, ठीक है ना। तो लॉस्ट एनर्जी जितना एनर्जी लॉस्ट हुआ है वो कितने कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डेल्टा U इज इक्वल टू UI माइनस UF। UI मींस इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। व्हाट इज इनिशियल एनर्जी? इनिशियल एनर्जी कितना है, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज एनर्जी हुआ इनिशियली, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर। इस कैपेसिटर पे कितना एनर्जी होगा इनिशियली, ये हो जाएगा हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर। क्लियर। माइनस इसके बाद जब दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करेंगे तो इसका एक कॉमन पोटेंशियल होगा और दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये जो हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर, ये इसकी फाइनल एनर्जी है। क्लियर। नाउ हाफ ऑफ C1 इज इक्वल टू 600 पिकोफैरेड इनटू V1 इज इक्वल टू 200 देन 200 स्क्वायर। इसका वैल्यू हो जाएगा 0 क्योंकि V2 का वैल्यू कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। माइनस लिखेंगे हाफ ऑफ C1 600 पिकोफैरेड इनटू V इज इक्वल टू कितना 100, दैट इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 600 पिकोफैरेड इनटू 100 का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको डिवाइड कर देना, ये जाएगा हमारा कितना, ये जाएगा तुम्हारा 300, तो 300 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 12, पिको का ले लेते हैं माइनस का 12 इंटू 200 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10 टू की पावर 4 इंटू 10 टू की पावर 4। देखिए ये दोनों टर्म सेम है तो इनको ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये
क्योंकि ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 600, तो 600 इंटू 10 टू माइनस का 12 एंड 100 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 टू की पावर 4, ठीक है। तो हाफ एंड हाफ 1 हो गया ये, क्लियर। 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1200 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 8, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पे भेजो माइनस का 600 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 8, ठीक है। 1200 में से 600 को माइनस करेंगे क्योंकि पावर सेम है, यहाँ पे पावर टर्म सेम है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 600 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 6 जूल, ठीक है। तो एक दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम इनिशियल एनर्जी निकाल के फाइनल एनर्जी निकाल के फिर इनिशियल में से फाइनल एनर्जी को माइनस कर दें, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है आपको कि किसी भी क्वेश्चन में, या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हमारा आज यहाँ पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट कल से हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, एक नया यूनिट न्यू चैप्टर के साथ हम कल यहाँ पे फिर से आपके बीच आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।